सो स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो यहाँ पर पॉइंटर का जो कंफ्यूजन है, स्टूडेंट के माइंड में जो कंफ्यूजन होता है कि पॉइंटर एक्चुअली काम कैसे करता है, वो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप स्टार सिंबल यूज करके डिक्लेयर करोगे। पॉइंटर एक डिराइव्ड डेटा टाइप होता है। पॉइंटर वेरिएबल को आप किसी भी डेटा टाइप से डिक्लेयर कर सकते हो। पॉइंटर वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक p वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टार यूज करके, तो p एक पॉइंटर है और नीचे हमने m को डिक्लेयर किया। तो m को विदाउट स्टार डिक्लेयर किया, तो m एक नॉर्मल वेरिएबल। ना p के अंदर हमने m का एड्रेस स्टोर किया यूजिंग p स्टेटमेंट p इक्वल टू एम्परसेंड m। तो यहाँ पर p के अंदर m का एड्रेस स्टोर किया है। फिर यहाँ पर हमने लिखा है कुछ लिखा है स्टार p इक्वल टू 50। तो स्टार p इक्वल टू 50 मतलब पॉइंटर p इक्वल टू 50। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने इनडायरेक्टली m की वैल्यू एक्सेस की है यूजिंग द p वेरिएबल। सो स्टार p इक्वल टू 50 का मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली हम p की वैल्यू इनडायरेक्टली हम m की वैल्यू एक्सेस करें यूजिंग द p वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट में m को 50 असाइन किया है यूजिंग द पॉइंटर वेरिएबल p। और यहाँ पर जो स्टार सिंबल यूज किया उसे पॉइंटर इन डायरेक्शन ऑपरेटर कहते हैं या पॉइंटर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं। तो स्टार p इक्वल टू 50 का मतलब है कि हम p को 50 ने असाइन करें, m को 50 असाइन करें, जिसका एड्रेस p में स्टोर है। तो इसका एक प्रोग्राम लिखा था पॉइंटर का। तो यहाँ पर हमने कॉल बाय रेफरेंस का यूज किया है, फंक्शन डिफाइन किया है स्वैप नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन। और यहाँ पर हमने जैसे ऑलरेडी मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था, इसे प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहेंगे अब। इस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जो मैंने हाईलाइट किया है कि हम स्वैप नाम का फंक्शन इस प्रोग्राम में डिफाइन करने वाले हैं। इसके जो दो पैरामीटर है वो दो पॉइंटर वेरिएबल होंगे ऑफ इन टाइप। मतलब स्वैप फंक्शन जहाँ पर हम कॉल करेंगे उसमें हम ए और बी के एड्रेसेस पास करेंगे स्वैप के अंदर। तो ए का एड्रेस p1 में पास होगा, बी का एड्रेस p2 में पास होगा। फिर p1 और p2 को मतलब हमने इनडायरेक्टली ए और बी को स्वैप किया यूजिंग p1 p2। सो स्टार p1 मतलब ए की वैल्यू, स्टार p2 मतलब बी की वैल्यू। तो हमने टेम का यूज करके इनडायरेक्टली ए और बी के वैल्यू स्वैप किए। तो इसे फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कहते हैं, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी। ए का एड्रेस p1 में गया, बी का एड्रेस p2 में गया। p1 p2 यूज करके हम ए और बी को स्वैप करें, उसके लिए टेम का यूज किया हमने। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, आप फॉर्मल पैरामीटर के थ्रू एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर p1 p2 फॉर्मल पैरामीटर है, p1 p2 के थ्रू हम ए और बी के वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। इसे कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस का वो फायदा हुआ। सो जैसे p1 p2 यूज करके हमने ए और बी के वैल्यू स्वैप किए और जो वैल्यू स्वैप हुए वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया। अगर हमने कॉल बाय वैल्यू यूज किया होता, मतलब जस्ट ए और बी के वैल्यू पास किए होते, तो ये p1 p2 हमें बस नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते, नॉट पॉइंटर। और नीचे p1 p2 स्वैप किया मतलब p1 p2 स्वैप होंगे, नॉट ए एंड बी। तो मुझे वो स्वैप किए हुए वैल्यूज जो हैं वो नीचे डिस्प्ले करने पड़ते हैं स्वैप के अंदर। तो इसको मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। कुछ आई थिंक नेटवर्क का इशू है, बट आई होप ये प्रोग्राम सबको क्लियर है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जैसे मैंने कहा ऊपर ए और बी के वैल्यूज स्वैप हुए हैं यूजिंग p1 p2। ओके।